नवीद गलत कह रहा है। बीजान समझाएं इन्हें, आज उसकी डिमांड पूरी करने के लिए प्लॉट बेच रही है, कल वो कुछ और मांगेगा तो क्या घर भेज देंगे? खुर्रम, मुझे अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अगर अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। ये प्लॉट क्या चीज है? बस आप नहीं बोलेंगे, ये मेरा मसला है और इसका हल भी मेरे पास है। लेकिन ये हल मुझे कबूल नहीं है। तुमसे मशवरा किसने लिया है? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, ये मेरा फैसला होगा। अच्छा, मेरे लिए तो आज तक आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। क्या मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? बीजान, सिर्फ इससे ये पूछे कि इसकी तालीम पर कितना खर्च हुआ है, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। तो क्या हुआ? कोई एहसान कर दिया आपने मुझ पर? हर बाप खर्च करते हैं अपनी औलाद की तालीम पर, और बाप का साथ भी देती है औलाद। तुमने कहा था ना कि ये इंजीनियरिंग मेरा ख्वाब है, तो फिर मेहनत करनी चाहिए थी, अच्छे नंबर लेके आते, मगर नहीं। बीजान, इसकी तालीम पर मैंने 25 से 30 लाख खर्च किए हैं, और अब ये कहता है कि मैंने इसके लिए क्या किया है। सेल्फ फाइनेंसिंग पे पढ़ा है तुम्हें, उनके बाद छोड़े, और नौकरी के बाद जो तुम तनख्वाह लेके आते थे वो हम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाते रहे हैं। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा रोटी कपड़ा सब कुछ हमारे जिम्मे है। पूछे इसकी माँ से, क्या करूं इसके लिए? मैं छत से कूद जाऊं? अब चुप हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुमने देख लिया तुमने, मुझसे मुंह फाड़ के कह रहा है कि मैंने इसके लिए क्या किया। मारिया भी तुम्हारी बहन है, एक बार झूठे मुंह से तुमने ये नहीं कहा कि तुम उसके लिए पैसे दे सकते हो, हालांकि तुम्हारे पास 3 साल में इतना पैसा तो जमा हो गया होगा ना। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया। तुम्हें ख्याल नहीं आया? ठीक है, मैं रजियापा की तरफ जा रहा हूं, आता हूं। और उनके बाद मियां पायजा खाना को तो फोन करें। अच्छा दम तो लो, थोड़ी देर कर लेती हूँ कॉल। अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ खालदा, क्यों फिक्र कर रही है? सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। अरे आपा की कॉल आ रही है, देखो क्या कहते हैं। हेलो आयजा, अगर तुमने रकम भिजवाई नहीं थी तो बता तो देती। आपा, रकम तो नवीद को सुबह ही भिजवा दी थी शहजी ने, और नवीद की कॉल भी आ गई थी रिसीव करने की। अरे तो मुझे तो बता देती। शहजी कह रहे थे कि नवीद खुद आपको बता देगा। अब वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि हम रकम भी दें और बताएं, तो अजीब शर्म सी आती है। अरे नहीं बेटा, लेकिन वो कमीना शख्स क्यों फोन करेगा? अच्छा ठीक है आपा, देखें अगर वो मारिया को लेने आए तो प्लीज आप कोई झगड़ा मत कीजिएगा उससे। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। वो आज ना खुर्रम के अब्बा का और खुर्रम का झगड़ा हो गया था। अल्लाह खैर करे। किस बात पर? अरे वो ये रकम के चक्कर में, वो तफसील में तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तुम अभी नवीद को फोन करके कहो कि खुर्रम के अब्बा को ना बताए कि रकम शहजाद ने दी है। हाँ हाँ आपा, शहजी उसे ये बात पहले ही समझा चुके हैं, आप फिक्र ना करें। वैसे शहजी है कहाँ? मेरी बात कराओ, मैं शुक्रिया अदा कर दूँ उसका। आपा शहजी भी बात नहीं कर पाएंगे, वो ड्राइव कर रहे हैं। असल में आज मेरा चेकअप है ना, तो बस डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खैर से जाओ, खैर से जाओ। बस तुम शहजाद को कह दो कि वो नवीद को फोन करे कि आके मारिया को ले जाए। तो ये बात मारिया को करनी चाहिए ना, आखिर वो नवीद की बीवी है। अरे मारिया तो बहुत ही बुद्धू है। अब आप ये बात मारिया को बताएं कि रकम नवीद के पास जा चुकी है और वो उसे लेकर जाए। ठीक है, मैं मारिया से कहती हूँ। और छोटी मेरी जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपा, इसीलिए तो डायरेक्ट आपको बताया नहीं था कि आप शुक्रिया कहती हैं और हम लोग शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत दे। उस मनहूस शख्स ने हमें भी परेशान किया और तुम्हें भी। ऐसी कोई बात नहीं आपा, जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं, फिक्र मत करें, हम सब आपके साथ हैं। जुग जुग जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा चले, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? चल, अल्लाह हाफिज। रब
बावे